कभी घोड़ों का चारा थी, अब 7 स्टार होटल का जायका। सिर्फ नागौर में उगती है कसूरी मेथी, दुनिया तक पहुंचा स्वाद। आज 150 करोड़ सालाना कारोबार, चाहे घर की रसोई में बना खाना हो या 7 स्टार होटल की स्पेशल रेसिपी या फिर किसी इंटरनेशनल फूड चेन का फूड, नागौरी मेथी के तड़के के बिना जायका अधूरा लगता है। इसकी खास तरह की खुशबू ही ऐसी है जो हर सब्जी का जायका बदल देती है। यही वजह है कि नागौर में उगने वाली यह हरी सूखी पत्तियां आज देश ही नहीं विदेशों में भी खाने के शौकीनों को मुरीद कर चुकी है। राजस्थानी जायका की इस कड़ी में आपको ले चलते हैं नागौर के खेतों से 7 स्टार होटल तक पहुंचने वाले इस स्वाद के सफर पर। देश में एकमात्र नागौर में ही होती है खेती। देश में सिर्फ नागौर में ही कसूरी नाम से फेमस मेथी की खेती की जाती है। कुछ दूसरी जगहों पर भी इसकी खेती होती है, लेकिन ऐसा अरोमा और टेस्ट वहां मेथी में नहीं आ पाया। कृषि वैज्ञानिक इसके लिए केवल नागौर की जलवायु और मिट्टी को ही अनुकूल मानते हैं। नागौर जिला मुख्यालय के करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में कुचेरा, खजवाना, रून, ताउसर, इंदोकली सहित कई गांवों में सैकड़ों किसान अपने खेतों में इन दिनों मेथी की बुआई में लगे हैं। अक्टूबर महीने में मेथी की बुआई शुरू होती है। इसके बाद नवंबर मध्य से लेकर फरवरी तक इसकी फसल ली जाती है। इसे एक बार बोने पर 4 बार फसल ली जा सकती है। देश में एकमात्र नागौर में ही होती है खेती। देश में सिर्फ नागौर में ही कसूरी नाम से फेमस मेथी की खेती की जाती है। कुछ दूसरी जगहों पर भी इसकी खेती होती है, लेकिन ऐसा अरोमा और टेस्ट वहां मेथी में नहीं आ पाया। कृषि वैज्ञानिक इसके लिए केवल नागौर की जलवायु और मिट्टी को ही अनुकूल मानते हैं। नागौर जिला मुख्यालय के करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में कुचेरा, खजवाना, रून, ताउसर, इंदोकली सहित कई गांवों में सैकड़ों किसान अपने खेतों में इन दिनों मेथी की बुआई में लगे हैं। अक्टूबर महीने में मेथी की बुआई शुरू होती है। इसके बाद नवंबर मध्य से लेकर फरवरी तक इसकी फसल ली जाती है। इसे एक बार बोने पर 4 बार फसल ली जा सकती है। नागौर में करीब 80 से 100 फैक्ट्रियां और प्रोसेसिंग यूनिट। मेथी के कारोबार के लिए करीब 80 से 100 छोटी फैक्ट्रियां और प्लांट लगे हैं, जो उसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाकर मार्केटिंग के जरिए इसे दुनिया भर में पहुंचाते हैं। मसाला कारोबार के बादशाह माने जाने वाले एमडीएच ने सबसे पहले अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई थी। अकेले एमडीएच कंपनी ही इसका 80 करोड़ का सालाना कारोबार करती है। इसका कुल सालाना कारोबार 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 150 रुपए से लेकर 700 रुपए किलो तक। नागौर की कसूरी मेथी को पान मेथी भी कहा जाता है। क्वालिटी और फ्लेवर के हिसाब से इनके भाव अलग अलग हैं। ये लोकल मार्केट में 100 रुपए लेकर 150 रुपए किलो तक बिकती है। वहीं ग्लोबल मार्केट में कंपनियां अपनी ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी के हिसाब से दाम तय करती हैं। नागौर से बाहर जाते ही इसके दाम 300 रुपए से 700 रुपए किलो तक हो जाते हैं। इंटरनेशनल फूड चेन भी करती है इस्तेमाल। नागौर की मेथी का स्वाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ चुका है। विदेश के कई होटल और रेस्टोरेंट्स के शेफ अपनी सब्जियों को स्वादिष्ट और जायकेदार बनाने के लिए नागौर की कसूरी मेथी इस्तेमाल करते हैं। कई इंटरनेशनल बर्गर और पिज्जा फूड चेन मसाला ब्रांड इसका उपयोग कर रहे हैं। आज राजस्थान के नागौर जिले का यह जायका देश दुनिया के कई हिस्सों में पहुंच रहा है। जीआई टैगिंग के प्रयास जारी।
नागौर की मेथी को पान मेथी के तौर पर ग्लोबल मार्केट में खुद की पहचान दिलाने के लिए नागौर कृषि महाविद्यालय प्रशासन लगातार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के साथ मिलकर जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन करवाने के प्रयास कर रहा है। पान मेथी को लेकर रिसर्च पेपर भी जारी किया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद नागौरी मेथी को पान मेथी के तौर पर ग्लोबल पहचान मिलेगी। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन वास्तव में वह स्थान या नाम है जो उत्पाद की भौगोलिक पहचान बताता है। इसके स्वामी या अधिकृत प्रयोगकर्ता को जीआई के प्रयोग का कानूनी अधिकार देता है। मसालों के साथ साथ गुणकारी भी है कसूरी मेथी। आयुष चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र भुर्टिया बताते हैं, मेथी के बीज में सैपोनिन और फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसकी सब्जी खाने से खून शुद्ध होता है। इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो एनीमिया को रोकने में सहायक होते हैं। नागौर कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर विकास पावडिया बताते हैं कि मेथी पत्तों के फायदों पर साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन इसके बीज गुणकारी हैं, जो कई बीमारियों में आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने में उपयोगी होते हैं।